मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज पारस्कर गृह सूत्र पर आधारित उसके प्रथम कांड के पंचमी कर्णिका में अग्नि के प्रदक्षिणा के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि विवाह प्रकरण में जो है सो पहले वर कन्या को और कन्या वर को सम्मुख देखने के बाद प्रदक्षिणा होना चाहिए कि प्रदक्षिणा के बाद दोनों एक दूसरे को अवलोकन करें, देखें, ऐसा करना चाहिए। इस पर हम लोग नाना प्रकार के विद्वानों के मत पर विचार विमर्श करेंगे। प्रदक्षिणम अग्निम परजारणीयिकाई। कुछ आचार्यों का मत है कि अग्नि की प्रदक्षिणा के बाद कन्या को नवीन वस्त्र पहनाकर वर का साक्षात्कार एवं वर वधू को एक दूसरे का भली भांति निरीक्षण कराया जाए। लेकिन अन्य आचार्य जो है इसे सहमत नहीं है। अन्य आचार्य का कहना है कि पश्चात अग्नेश तेजनिम कटम व दक्षिण पादेना प्रवृत्योपविशति। अरस्कर के मतानुसार वर वधू का परस्पर ठीक से एक दूसरे को देख लेने के पश्चात अग्नि की प्रदक्षिणा करके वेदी के पश्चिम पूर्व की ओर मुंह करके वर बैठे और वर के दाहिना ओर वधू दाहिना पैर के सरकंडे के मोटे अथवा चटाई को लांग कर बैठे। अनवारब्ध अधारावाज्य भागौ महाव्याहृतया सरप्रायश्चितम प्राजापत्यगुं शिष्टकृचा। ब्रह्मा से संपृष्ट होकर वैवाहिक होम में प्रजापति और इंद्र की दो आधार आहुतियाँ, अग्नि और सोम की दो आहुतियाँ, 3 महाव्याहृति संबंधी आहुतियाँ, सरप्रायश्चित निमित्त 5 आहुतियाँ, प्रजापति के लिए 1 और स्विष्टकृत अग्नि के लिए 1 आहुति देना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। एत नित्य गुण सर्वत्र। पूर्वोक्त 14 आहुतियाँ नित्य हैं जो सभी जगहों में दी जाती है। जो 14 आहुतियों के बारे में बताई गई है वो 14 आहुतियाँ हर अनुष्ठान में, शुभ कार्य में दी जाती है। प्रांग महाव्याहृतिभ्य स्विष्ट कृदन्यचे दाज्याधभि। यदि घी की जगह चरु आदि की आहुति देनी हो तो स्विष्कृत आहुति महाव्याहृति आहुतियों से पहले देना चाहिए। राष्ट्रभृत ईछंजयाभ्यातानास्य जानन। वैवाहिक होम में राष्ट्रभृत संज्ञक 12 आहुतियाँ, जया नामक 13 आहुतियाँ और अभ्यातान नामक आहुतियाँ भी दी जानी चाहिए। जे न कर्मण छेदीति वचनात्। क्रियमाण कर्म के द्वारा यदि फल प्राप्ति की कामना हो तो जया प्रवृत्ति होम निश्चित रूप से करना चाहिए। चीतंच चीतिश्चाकूतम चाकुतिश्च विज्ञातम च विज्ञातिश्च मनस्य सक्वरिश्च दर्शश्च पौर्णमासं च बृहच्च रथनञ्च प्रजापतिजानीन्द्राय विष्णवे प्रायशोदुग्रह प्रीतनाजयेषु तस्मै विषा समनमन्तः सर्वः स उग्रः स इहभ्यो बभूव स्वाहा इति। जैसे प्रजापति ने देवराज इंद्र को विजयी बनाया था, उसी प्रकार हृदय चेतना कर्मेंद्रिय एवं अधिष्ठित देवता शिल्पादि ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान मन मानसिक शक्तियाँ दर्श पौर्णास्ता बृहद और रथंतर साम मुझे विजयी बनने की प्रवृत्ति प्रदान करें। प्रजापति ने इच्छित फल पाने के लिए इंद्र को जया नामक इस मंत्र प्रदान किया। इसे पाकर सेना विजय नामक
कर्म में इंद्र अत्यंत शक्तिशाली बन गए और विजयी देवराज को प्रजा ने प्रणाम किया। उन्होंने इन्हें अपना नेता बनाया। उसी दिन से इंद्र अजेय और पराक्रमी बन गए, यज्ञांश के अधिकारी बने। अग्निर्भूतानाम् अधिपतिः स मातुइन्द्रो ज्येष्ठानां जमा पृथिव्या वायुरन्तरिक्षस्य सूर्यो दिवश्चन्द्रमा नक्षत्राणां बृहस्पतिर्ब्रह्मणो मित्रः सत्यानां वरुणोपागुं समुद्रः श्रोत्यानामङ्गुं साम्राज्यानामधिपतिस्तन्मावतु सोमयोगदीनागुं सविता प्रसवानागुं परुद्रा पशूनां त्वष्टारूपाणां विष्णुपर्वतानां मरुतो गणानामधिपतयस्ते मवन्तो पितरः पितामहः परिवारे ततस्ततामह इयमवन्तस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रे श्यामाशिष्यां पुरोधायास्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहेति सर्वत्रानुपजते। जीवों के स्वामी अग्निदेव, सूर्यपति इंद्र, पृथ्वी पालक अंतरिक्ष स्वामी अवायु, द्यूलोकपति सूर्य, नक्षत्राधिपति चंद्र, वेदों के अधिष्ठाता बृहस्पति, सत्य के पालक मित्र, जलपति वरुण, नदीपति समुद्र, साम्राज्य संचालक अन्न, वनस्पतियों के अधिष्ठाता सोम, प्रेरक वस्तुओं के प्रधान सविता देवता, पशुपति रुद्र, शिल्प और वास्तु प्रमुख त्वष्टा, पर्वतपति विष्णु, गणपति मरुत तथा पितामह और अन्य पूर्वज गण इस ब्रह्म कर्म प्रजा पालन रूप क्षत्रिय कर्म में हमारी रक्षा करें। हमारे सामने बैठी इस कन्या को अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। इन देवताओं को आवाहन से इस यज्ञ की प्रत्येक आहुति सुहूत हो। अग्निरेतो प्रथमो देवतानां स्वस्य प्रजां मुञ्चन्तु मृदुभासात् तदयागुं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयागुं स्त्रीपौत्रं मघन्न रोदात् सः इमामग्निस्त्रायतां गर्हत्या प्रजामत्स्येनेतु दीर्घमायुः असिन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दम् अभिविबोध्यतामीयगुं स्वाहा स्वस्ति नो अग्ने दिवया पृथिव्या विषुवाधीयस्य राजा यत्र जातस्यां मही देवी जातं प्रसदं तस्मासु द्रविणं धेहि चित्रगुं सः जोषु गनो बन्धानं प्रतिसन्नयि ज्योतिषमध्ये यजनन्नायुः आपयितु मृत्युरमृतन्नयागाद्वै वस्वतो नो अवयां क्रीडोतु सः इति। यज्ञभाग के अधिकारी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अग्नि देवता यहाँ आकर इस वधु की भावी संतानों को मृत्युपात से मुक्ति दिलाएं। राजा वरुण भी इस बंधन मुक्ति को अपना अनुमोदन दें, जिससे यह वधु भविष्य में संतति जन्य दुख से भी कभी न रोए। ऋषि और छंद पूर्वक देवता अग्नि मैंने अग्निदेव इस वधु की संतानों को दीर्घायु करें। इस वधु का गर्भाशय कभी व्यर्थ न जाए, या पुत्र और पौत्र संबंधी संपूर्ण आनंद को प्राप्त करें। जजमान के रक्षक हे अग्निदेव, धरती पर जो भी मेरे प्रतिकूल हो उनको अनुकूल कर मेरे लिए कल्याण मार्ग प्रशस्त करो। स्वर्ग और भूलोक में व्याप्त गरिमा से मुझे लाभान्वित करो। धरती और स्वर्ग में जो अनेक प्रकार के धन हैं उन्हें भी मुझे दो। ऋषि और छंद पूर्वक देवता अग्नि हमारी राह को सुगम बनाते हुए यहाँ आकर हे अग्निदेव उसे ऊर्जस कर एवं प्रकाशक वृद्धावस्था रहित आयु को संपुष्ट करो। आपके आशीर्वाद से हमसे मृत्यु दूर हो और जम हम लोगों को अभय दान दें। प्रमृत्युविति चैके त्रासनान्ते, यानी वधु ने अत्यंत तेजस्वी अग्नि की तरह श्रेष्ठ वर पाने की इच्छा से पहले जिस अर्जमा नामक देवता यानी भगवान सूर्य को उपासना की थी, यज्ञ किया था, वे भगवान सूर्य से पितृकुल से मुक्त करें, न कि पतिकुल से। लाजा होम करती हुई विवाहिता कन्या कहती है कि मेरे पति दीर्घायु हों और मेरे कुटुंबी जन समृद्ध हों।
वधू वर से कहती है कि मैं धान के इन लावाओं को अपनी और तुम्हारी समुन्नति के लिए, समृद्धि के लिए इस मोहमाग्नि में डालती हूँ। अग्नि देवता हमारे परस्पर अनुराग का अनुमोदन करें। स्मृति वचन के अनुसार लाजा होम वधू को अंजलि के वाम भाग से ही करना चाहिए। इस प्रकार लाजा होम की 3 विधियां बताई गई हैं। अंगुली के अग्रभाग से, अंजलि के बीच से और अंजलि के बाएं भाग से। यहाँ वधू अंजलि के वाम पार्श्व से ही हवन करेगी, क्योंकि नारी का वाम भाग ही देव भाग कहलाता है। अंगुल्यग्रेण होतव्यं तथैवांचलिंग भेदतः अंजलिर्वाम पार्श्वेन लाजा होमो विधेयते वाम भागस्तु नारीणां देव भाग इति स्मृतः। जिस कन्या को अपना सहोदर भाई नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके चचेरे ममेरे मौसेरे या फुफेरे भाई भी काम चल सकता है। यदि ये भी न हो तो जाति बांधव भी उपयोग में आ सकते हैं। भ्रात्य आसान प्रतिभ्य स मातुलस्य च यशुतः मातृस्वसु सूतस्तद्वद पितृस्वसु अन्यो भ्रातुर्वे स्यात् बान्धवो जातिरेव च। अथ स दक्षिणागुं हस्तं गृह्णाति सांगुष्ठं गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा स भगो वर्जमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वा दुर्गाह्यं गार्हपत्याय देवः अमोहमस्मि सा त्वगुंसा त्वमस्य मोहं सा माहमस्मि रीकत्वं देवरां पृथ्वी त्वं तवेव विवाहावहै सरयतौ दरावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विद्यान्वयः बहून् ते सन्तो जरदस्या सम्प्रियौ रोचिष्णु सुमनसन्मानौ पश्येम सरदा सतें जीवेम सरदं सदगुं श्रेणुयाम सरदा सतमिति। इसके बाद वधू के दाहिने हाथ के को अंगूठे के साथ पकड़े और गृणाभि इत्यादि मंत्र पढ़ें। हे कन्ये, सौभाग्य कामना से मैं तुम्हारा यह दाहिना हाथ पकड़ता हूँ। मेरे हाथ ही तुम भी दीर्घायु बनो। भग, अर्जमा और सविता देवताओं मुझे सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक सुंदर समझकर तुम्हें गार्हस्थ्य जीवन का आनंद लेने को सौंपा है। ऋषि भरद्वाज छंदोष्णिक देवता विष्णु, हे कन्या, मैं विष्णु हूँ, तुम लक्ष्मी हो, मैं त्रिदेव स्वरूप हूँ और तुम देवी स्वरूपा। मैं शाम हूँ और तुम ऋचा हो, मैं आकाश हूँ, तुम धरती हो। आओ हम दोनों परिणय सूत्र में बंधें, एक साथ ब्रज धारण करें, संतान उत्पन्न करें, हमें बहुसंख्यक पुत्र हों, हमारी ये संतानें दीर्घायु हों और हम दोनों एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हों, दोनों दीप्तिमय हों, एक दूसरे के प्रति संतुष्ट रहें, हम 100 साल तक एक दूसरे को देखते सुनते हुए जीवित रहें, ऐसा कहा गया है। अब जो है सो विवाह प्रकरण में सप्तमी कंडिका जो है, पारस्कर गृह के 7वां कंडिका जो है, सप्तमी कंडिका, उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अथई नाम आसमानमारोह यत्युतरो तग्निर्दक्षिण पादेन आरोहे ममस्मानमनस्मेव त्वगुं स्थिरा भव अभितिष्ठा प्रतितन्नो अवबाधस्त्वा पीतनायत। विवाह के बाद वर आरोहे मस्मानम इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए वधू को अग्नि के उत्तर में रखे हुए पत्थर पर दाहिना पैर रखने को कहे। हे वधू, आगे रखे इस पत्थर पर पैर रखकर तुम चढ़ो। हमारे घर में चट्टान की तरह तुम सदैव आगे रखे हुए इस पत्थर पर पैर रखकर तुम चढ़ो। हमारे घर में चट्टान की तरह तुम सदैव सुदृढ़ बनी रहो। हम पर जो भी आक्रमण करे उसके सारे प्रयासों को तुम विफल बनाती रहो। गाथा गानम। अथ गाथाम गायति सरस्वती प्रेतमवा सुभगे वाजनीवती जाम ताम विश्वस्य भूतस्य प्रजाया समस्याग्रतः
जस्यां भूतगुं समद्भवत् जस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि तां स्त्रीणाम् उत्तमं जसा इति। इसके बाद गाथा गाए, हे देवी सरस्वती, तुम आनंदवती हो, कल्याणमयी हो, इन दोनों कर्म की रक्षा करो। वह गाथा मैं गा रहा हूँ जिसमें तुम्हें संपूर्ण जीवों की जननी कहा गया है। प्रकृति रूप में तुम ही आदि माता हो, यह सारी दुनिया तुम ही में लीन हो जाती है। मैं यही गाथा गा रहा हूँ जिसमें तुम्हारे नारी रूप में विविध यशस्वी कर्मों का वर्णन मिलता है। अथ परिक्रामतः तुम अग्रे परजवहन्न सूर्यजां बहतु नास पुनः पतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह। वर वधू अग्नि की परिक्रमा करते हुए मंत्र पढ़ें। हे अग्निदेव, तुम्हारे लिए ही शाम प्रभृति देवताओं ने जन्म लेकर अब तक इस कन्या का पाणी ग्रहण किया। अब सूर्य की संबंधिनी इस भारजा का भार आप ग्रहण करें, स्वयं इसे भोगें, तदंतर संतान सुख के लिए आप इसे मुझको दें। एवं द्विपरम लाजादी, इसी प्रकार 2 बार और लाजा होम, पाणी ग्रहण, अस्मारोहण, गाथा गान और अग्नि की प्रदक्षिणा करना चाहिए। चतुर्थगुं सूर्यप्रकुष्टया सर्वं लाजा नावपति भगाय स्वाहेति। भगाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वधू चौथी आहुति में सूप के कोने से धान के सभी शेष लावाओं को आग में डाल दें। 3 बार परिक्रमा कराने के बाद वधू को बिठाकर आचार्य प्रजापतये स्वाहा कहकर प्रजापति को आहुति देकर पुनः दूसरा कार्य प्रारंभ करें, ऐसा कहा गया है। अब हम लोग पारस्कर गृह सूत्र के अष्टमी कंडिका में सप्तपदी के ऊपर हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि इसका विधि विधान, सप्तपदी का विधि विधान क्या है, क्यों किया जाता है, इसके करने के क्या लाभ हैं। सप्तपदी क्रमा अथै नामुदीची गुं सप्तपदानि प्रक्राम यति एक मीसे 2 ऊर्जे 3 रायस पोखाय 4 मायो भवाय 5 पशुभ्य खड ऋतुभ्य सखे सप्तपदा भवसा मामनुव्रता भव। प्रजापत होम के बाद वधू को 1 मीसे इत्यादि क्रम मंत्रोच्चार करता हुआ वर उत्तर की ओर 7 कदम चलता है। हे कन्या, तुम्हारा पहला कदम अन्न के लिए, दूसरा कदम शक्ति के लिए, तीसरा कदम धन के लिए, चौथा कदम मुख के सुख के लिए, 5वां कदम पशुधन के लिए, 6ठा ऋतुओं के लिए और 7वां मित्रता के लिए। तुम मेरे कर्तव्य पालन में सहायक सिद्ध हो। विष्णुस्त्वा नयत्वीति सर्वत्रानुसजति। अन्य विष्णुस्त्वा नयतु या अंश पढ़कर पूर्वक 7 मंत्रों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। 1 मी से विष्णुस्त्वा नयतु पहला कदम, इसी तरह 7 मंत्र कहा गया। अब अभिषेचन निष्क्रमण प्रभृत्योदकम कुंभगुं स्कंदे कृत्वा दक्षिणतोर अग्निर्वाग्यतः स्थितो भवति उतरत एकेशाम। कन्यादान से लेकर जब वर वधू के साथ मंडप से बाहर निकले, उससे पूर्व कोई व्यक्ति जल से भरे घड़े को कंधे पर रखकर वेदी की दाहिने ओर चुपचाप खड़ा हो जाए। कुछ आचार्यों के मतलब घड़े को लेकर वेदी के उत्तर की ओर खड़े हो जाए। तत एता मूर्धन्य विसिंचति आपा शिवा शिवत महाशांतः शांत शास्त्रे कृणन्दुभेघन्विति। इसके बाद कंधे पर रखे कलश से आम्रपलव से जल लेकर आप शिवा इत्यादि मंत्र को पढ़ते हुए वधू का मूर्धाभिषेक करें। आप हिष्टेति च तिस्त्रिभिः और आप हिष्टामयो हुआ इत्यादि 3 ऋचाओं से भी अभिसिंचन करें। आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे बद्धधातन महेरणाय चक्षसे ओमः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेहनः उषतीरिव मातरः तस्मां अरङ्गमामवोजस्य क्षयाय जिन्वताय भोजन यथाचनः। सूर्य दर्शन अथैनागुं सूर्यमुदीक्ष्यति तच्चक्षुरिति। इसके बाद वधू को तक्षुदि इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए सूर्य दर्शन कराएं। पारस्कर ने दिवा विवाह में ऐसा होता है
और रात्रि विवाह में जो है सो सूर्य का दर्शन नहीं बल्कि वती का अक्षय चंद्र का दर्शन कराया जाता है। इसलिए दिवा विवाह के बारे में चर्चा सूर्य दर्शन का है। हृदयालंबनम अथेषा दक्षिणागुं समधि हृदय लभते मम व्रते ते हृदय ददामि मम चित्तं मनुच्युतं ते अस्तु मम वाचं मे कमना जुखस्व प्रजापति इष्ट्वा नियुक्नक्तु मह्यम इति। मम व्रते इत्यादि मंत्र पढ़ता हुआ वर वधू के दाहिने कांधे के ऊपर से हाथ लाकर हृदय का स्पर्श करें। हे कन्ये, 7 विहित नियमों के पालन हेतु मैं तुम्हारे हृदय का स्पर्श करता हूँ। तुम्हारी चित्तवृत्तियाँ मेरे मन अनुकूल हों। तुम एक निष्ठ भाव से मेरे कथनों का अनुगमन करो। प्रजापति देवता तुम्हें मेरे साथ संयुक्त करें। तुम प्रत्येक दृष्टि से मेरी सहयोगी बनो। अभिमंत्रण ऐथैनाभिमंत्रयते सुमंगलिरियं वधू वधूरिमागुं समेतस्य सौभाग्यमस्य दत्वा याथास्तं विपरेतनेति। हृदय स्पर्श के बाद वधूवत को सुमंगलिरियम इत्यादि मंत्रोच्चार करते अभिमंत्रित करें। सिंदूरदान का भी आचार है। ता दृढ़ पुरुष उन्मथ्य प्रागो दध्वानुगुप्त आगार आनुदुहे रोहिते शर्मण्यु पवेशयति इह गावो निषिदन्त्वी आस्वा इह पुरुषः इहो सहस्र दक्षिणो यज्ञ यह पुरुषा निखिदन्तु इति। तब कोई बलवान पुरुष वधू को उठाकर पूर्व या उत्तर दिशा में पहले से बने कोहबर में गाड़ी में जूतने वाले लाल बैल के चमड़े पर यो गावो निषिदन्ति इत्यादि मंत्र पर बिठा दे। दृढ़ पुरुष का यहाँ जो कहा गया है, दृढ़ पुरुष का मतलब हुआ वर को ही कहा गया है दृढ़ पुरुष। अब जैसे कहते हैं कि ग्राम वचनम च कुर्जुः विवाह अस्मशानयोर्ग्रामं प्रावेशतादिति वचनात् तस्मात्तयोर्ग्रामः प्रमाणमिति श्रुते। इसके बाद गांव की वृद्ध स्त्रियां जो कहें, जो लोकाचार हो वो करना चाहिए। स्मृतियों में ऐसा कहा गया है कि यद्यपि सीधम लोक विरुद्धम ना करणीयम। विवाह और अंत्येष्टि संस्कारों में शास्त्रीय आचार के अतिरिक्त कुल की वृद्धाओं की वाणी को प्रमाण मानकर चलना चाहिए। दक्षिणादानम आचार्याय वरम ददाति गौरब्राह्मणस्य वरः ग्रामो राजन्यस्य आशु वैश्यस्य। वराचार्य को इस प्रकार दक्षिणा दें। ब्राह्मण वर गाय दान दें, क्षत्रिय वर ग्राम दान दें और वैश्य वर अश्वदान दें। अधिरथगुं शतम दूहित्री मते। केवल कन्या संतान वाले व्यक्ति को 100 गायें एवं 1 रथ देकर उसी कन्या से विवाह करें। ध्रुव दर्शन, वही जो है सो अगर रात में शादी होगा तो ध्रुव का दर्शन होता है, दिन में होता है तो सूर्य का दर्शन होता है। अस्तमिते ध्रुवम दर्शयति ध्रुवमसि ध्रुवम त्वा पश्यामि ध्रुवैधि ओस्य मयि मह्यम त्वादाद बृहस्पतिर्मया पत्या प्रजापति संजीव सरदा शतम इति। सूर्यास्त होने पर रात्रि विवाह में वर वधू को ध्रुवमसि इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए ध्रुव तारा दिखलाना चाहिए। रात्रि विवाह में कन्यादान के बाद ध्रुव दर्शन कराना चाहिए। हे वधू, ध्रुव तारा की तरह हमारे घर में तुम अचल रहो। मैं तुम्हारे ध्रुव तारा की तरह ही अचल अटल देखता रहूं। ध्रुव की तरह अचल रहकर तुम मेरी संतति का पालन पोषण करो। ब्रह्मा और प्रजापति ने इसीलिए तुम्हें मुझे सौंपा है। तुम पति पुत्र और पोतों से युक्त होकर भरी पूरी रहकर 100 साल तक जियो। सा यदि न पश्येत पश्यामित्येव ब्रूयात्। यदि वधू ध्रुव तारा नहीं भी दिखलाई दे तब भी उसे कहना चाहिए कि मैं देख रही हूँ। त्रिरात्रमक्षरा रा लवणा सीनौ स्यादा मघ सय्याता गुं संवत्सरम नाम मिथुनमु पेयाताम द्वादशरात्र गुं खड्रात्रम त्रिरात्रमन्तः। तो इसमें शास्त्रकार का कहना है कि भाई विवाह के बाद जो परंपरा है, प्रक्रिया है,
शास्त्र या लोकाचार में उसका जो है सो अनुगमन करते हुए, उसका ध्यान करते हुए, उस पर विचार विमर्श करते हुए कि यद्यपि सीधम लोक विरुद्धम ना करणीयम ऐसा जो है सो करके लोकाचार के हिसाब से काम करना चाहिए। विवाह के 3 दिन तक वर और वधू को कोई खारे पदार्थ या नमकीन भोजन नहीं करना चाहिए। उसे खटिया पर भी नहीं सोना चाहिए। 3 दिनों तक उसे धरती पर सोना चाहिए। कुछ आचार्यों के अनुसार वर वधू 1 वर्ष तक सहवास न करें, कुछ के मत का 12 दिन और कुछ के विचार से अंततः चतुर्थी कर्म तक निश्चित रूप से धारण करना चाहिए। द्वितीय मंत्र में पुत्रिका शब्द का प्रयोग है। जिस कन्या के भाई न हो उसे पुत्रिका कहा गया है, पुत्रिका कहा गया है। भ्रातृविहीन कन्या के साथ विवाह वर्जित है, ऐसा मनु ने कहा है। जस्यास्तु न भवेत् भ्राता न विज्ञायेत् वा पिता नोपयच्छेत ताम कन्या पुत्रिका धर्म संख्या। अंतिम सूत्र में अंततः शब्द का प्रयोग किया गया। अंततः का अर्थ होता है कि चतुर्थी कर्म। जब चतुर्थी कर्म समाप्त न हो जाता है वधू भारजा नहीं हो सकती। अतः पारस्कर ने चतुर्थी कर्म तक ब्रह्मचर्य पालन करने का निर्देश दिया है। इस विचार में प्राय सभी आचार्य एक मत है। अब यही जो है सो प्रथम जो है कंडिका का पारस्कर गृह सूत्र के प्रथम कांड का 8वां कंडिका, 8वीं कंडिका पूर्ण हुआ। और फिर हम लोग अगले दिन पारस्कर गृह सूत्र के विवाह प्रकरण में आगे के जो है सो बातों पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।